बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव से किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो, तो मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, तो भक्त भी उनका पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं, भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये उनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वे सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा, राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, तो गोविंद कभी किसी को बचाते भी नहीं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता है, इतना जरूर है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है आत्मचिंतन। जिसने जिसका ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा। चिंतन करते ही चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है। परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होगी तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उससे मोक्ष जरूर मिलेगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में एक प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा साहेब ने कहा कि पहली पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, एक ग्वारिये की पूजा, जिसके पिता का पता नहीं, मां का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, द्वारिका का राजा बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा भगवान को गाली देने लगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को कोई गाली देवे, क्या पांडव इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं? पांडवों के सर्वस्व तो गोविंद हैं। अर्जुन ने उठकर गंडीव हाथ में लिया और बोला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा, नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता है। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित, जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इससे हमारे शास्त्रों की संयुज मुक्ति कहते हैं। आप ध्यान दें, संयुज मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती है। संयुज मुक्ति का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाना, और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज, गिन गिनकर मेरे गोविंद को गाली देने वाला ये शिशुपाल
जिससे 99 गाली गोविंद के दिए। 99 गाली तो अकारण ही श्री कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई थी। आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, मेरे गोविंद के शरीर में समा गया। इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। यहां नारद जी ने जो बात कही परीक्षित, वो बताना चाहता हूं। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदधम हित्वा बहवस्तद्रतिं गताः। नारद जी ने कहा कि माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय श्री कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने श्री कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी श्री कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उसका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को ही हमने काम की संज्ञा दी है। शिशुपाल ने श्री कृष्ण से को द्वेष से भजा, कंस ने श्री कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पत्ती भिन्न है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कृष्ण की याद, श्री कृष्ण का भजन जिसने ज्यादा किया, यहां अंतर पड़ता है। कोई उनको मित्र मानकर भजन करता है, कोई स्वामी मानकर उनका भजन करता है, कोई सखा मानकर उनका भजन करता है, तो कोई उनको शत्रु मानकर भी भजन करता है। लेकिन परीक्षित भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर जो भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके बस की बात नहीं है। शत्रु मानकर तो वही भज सकता है जिसको बाजुओं में ताकत है। लेकिन मैं कहता हूं भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। और मैं यह भी कहूंगा परीक्षित कि भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन राक्षस नहीं भूलते। ये शिशुपाल है, दंत वक्र है, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, भक्तों से भी ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती, सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा कि आप ये ना समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है उसकी श्री कृष्ण से। पहले हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी से बहाने राघवेंद्र से बैर किया। और तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया। परीक्षित बोले, मैं भी यह प्रसंग सुनना चाहता हूं। जय सीताराम जी।